मीरा एक विधवा और अंधी महिला थी। वो अपने 8-10 साल के बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम सूरज था। मीरा के पति की एक दुर्घटना में 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। तब से उसका भगवान पर से विश्वास उठ चुका था। वो बहुत दुखी रहती थी। अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसका बेटा सूरज ही था। मीरा बांस से टोकरियाँ बनाकर उसे गांव के एक दुकानदार को बेच दिया करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, जिससे वो उसकी और उसके बेटे की ज़रूरतें पूरी कर पाती थी। मीरा अपने बेटे से कहती थी, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पति एकमात्र सहारा था, वो भी छीन लिया। एक दिन सूरज भागते हुए अपने माँ के पास आया और बोला, माँ, कल मंदिर में गणेश जी की स्थापना होने वाली है। वहाँ पे मेला भी लगने वाला है। गांव के सब लोग मंदिर जाएंगे, मुझे भी जाना है। नहीं बेटे, वो हम जैसे गरीब के लिए नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं अंधी भी हूँ। मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ? ठीक है माँ, तुम मत आओ, मैं पड़ोस वाले आंटी के साथ चला जाऊँगा। पर बेटे, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी। मैं भी तो तुम्हारे साथ नहीं चल, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माँ ने सूरज को बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। फिर माँ ने पड़ोस वाली आंटी से कहा कि इसका ध्यान रखना, और सूरज बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन वो मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। माँ के पास एक गुड़ की डली रखी हुई थी। उसने उस गुड़ को कागज़ की थैली में रखकर अपने बेटे को दिया और कहा, लो बेटा, इससे गणेश जी को भोग लगा देना। अब वो लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे। काफ़ी दूर चलने के बाद वो मंदिर के पास पहुंच गए। बाहर मेला लगा हुआ था। सूरज मेले का दृश्य देखकर उसमें खो गया। बड़े बड़े झूले, गुब्बारे, तरह तरह की मिठाइयाँ और खिलौने। काफ़ी बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, बार बार कुछ खा रहे थे। वो बेचारा बस देख रहा था। जब उसे भूख लगती तो वो उस गुड़ की डली को देखता और कहता, नहीं, यह तो गणेश जी को खिलाऊंगा। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो मंदिर के अंदर पहुंच गए। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। वो भी कतार में लग गए। अपनी बारी आने पर सभी लोग गणेश भगवान को अपने द्वारा लाए मिठाई, वस्त्र, आभूषण आदि पंडित जी को भेंट कर रहे थे और पंडित जी उन्हें गणेश जी के पास रखते जा रहे थे। सूरज की बारी आई तो उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसका गुड़ भी गणेश जी तक पहुंच जाए, लेकिन पंडित जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग भोग लगाकर बाहर निकल चुके थे, पर सूरज वहीं पर खड़ा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, पर सूरज अपना हाथ आगे बढ़ाकर वहीं खड़ा रहा। पंडित जी ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शाम होने को आई। अब कुछ ही लोग शेष रह गए थे। अंत में उनका भी भोग लगा दिया गया, पर सूरज की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में मंदिर में पंडित जी और सूरज ही रह गए। पंडित जी ने उसे देखकर जोर से डांटते हुए कहा, तुम कैसे रह गए? चल भाग यहाँ से। सूरज डर के मारे रोने लगा। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर के बाहर कर दिया और पट बंद करके वहां से चला गया। सूरज वहीं पर एकांत में बैठ गया। गांव के सभी लोग घर वापस आ चुके थे, पर सूरज नहीं आया था। माँ को बहुत चिंता होने लगी। वो जैसे तैसे करके लाठी टेककर पड़ोस वाली आंटी के पास पहुंची और उससे सूरज के बारे में पूछा तो उसने बताया, वह मंदिर तक तो हमारे साथ ही था, इसके बाद हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। माँ पूरी रात रोती रही और सोच रही थी कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ खो गया। इधर सूरज गणेश जी को कहता है, गणेश जी, तुम बहुत बुरे हो। औरों की मावे की मिठाइयाँ तो तुम झट से खा गए, मेरी गुड़ की डली ही तुम्हें रास नहीं आई। माँ ठीक कहती है, भगवान हम जैसे गरीब के लिए नहीं है। हमारा विश्वास उठ गया है भगवान से। सूरज सुबह से भूखा था और उसके सच्चे मन से निकली पुकार गणेश जी तक पहुंच गई। तभी मंदिर के पट अपने आप खुल गए और अंदर से आवाज आई, सूरज, अंदर आओ। सूरज ने अंदर जाकर देखा कि कौन है।
तभी उसने देखा कि साक्षात भगवान गणेश जी वहाँ पर विराजमान है। और उन्होंने कहा, सूरज लाओ, मुझे अपना गुड़ खिलाओ। सूरज बहुत खुश हुआ और वो गणेश जी के पास जाकर उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाने लगा। और गणेश जी ने भी उसे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई और प्रसन्न होकर बोले, बालक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहे जो मांग लो। तब सूरज ने कहा, क्या सच में मैं आपसे कुछ भी मांगूं तो वो मुझे मिल जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए, वो आंखों से देख नहीं पाती। इसके बाद गणेश जी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान होकर फिर से मूर्ति बन गए। उधर जब मीरा रात भर सोकर सुबह सुबह उसकी आंख लगी थी, जैसे ही वह उठी तो वो देख रही थी कि वो अपनी आंखों से देख पा रही है। और वो खुद को झोपड़ी की जगह एक बड़े से महल में देख रही थी, जहाँ बहुत सारा सोना, हीरे रत्न और सारे व्यंजन रखे हुए थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर उसका ध्यान उसके बेटे सूरज की ओर जाता है तो वो देखती है कि सूरज उसके सामने खड़ा है। बेटा, तुम आगे कहाँ चले गए थे? सूरज देखता है कि माँ आंखों से देख पा रही है और उसका घर एक सुंदर महल बन गया है। और वो माँ को मंदिर में हुई सारी घटना को बताता है और कहता है, अब तो तू भगवान पर विश्वास करेगी माँ, ये सब भगवान गणेश जी का चमत्कार है।